चलिए मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम सदाशिवसमारम्भाम् अथ शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। तो आज हम एक नई संधि पढ़ने वाले हैं, अयादि संधि। इसको पढ़ने से पहले जो हमने कल कुछ प्रश्न आंसर बताए थे, उसमें से आप सभी लोगों ने उनको काफी अच्छा किया हुआ है। मुझे अच्छे अच्छे उत्तर देखने को मिले आप लोगों की तरफ से, और हमारे 10-15 प्रतिभागी तो इसमें ऐसे हैं कि मैं अभी उनका नाम अभी नहीं प्रकाशित कर रहा हूँ, समय आने पर करूंगा, कि वह तो इतने दत्तचित्त तरीके से उत्तर देते हैं कि आनंद आ जाता है। इतना बढ़िया तरीके से उनको लिखते हैं कि लगता है कि वाह, कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने लिखा है। तो उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, जो हर एक चीज को इतने गंभीरता से ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है ये। और अभी कुछ स्टेप रह गए थे। आज मैं सोचा था एक चीज और करा दूं, पर मैं अयादि संधि का आज मैं बना लिया हूं, तो वह भी हम करा देंगे, कोई बात नहीं। मैं एक तो समझता हूं कि आपको यण संधि में ये चीज तैयार हो गई होगी कि जब कहीं संधि हो अर्थात मिला हुआ हो तो उसको अलग कैसे करना है। सबसे फर्स्ट चीज हर एक संधि में आपको ध्यान रखना है, जब कुछ मिला हुआ है वर्ण, उनको अलग कैसे करना है, और यदि अलग है तो मिलाना कैसे। ये दोनों तरीका आपको आने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मिले हुए को अलग करना। क्योंकि ज्यादातर आपको रामायण महाभारत और शास्त्रों में इसी प्रकार का मिला हुआ मिलेगा जो आपको अलग करना होगा। वह अधिक महत्वपूर्ण तरीका है, वो आपको आना चाहिए। एक चीज और थोड़ा हम, जैसे कुछ लोगों ने बढ़िया भेजा है, जैसे एक शिवम जी हैं, हम एक चीज और चाह रहे थे कि वह क्या हो, संस्कृत में भी इस चीज को लिखना आप लोगों को आना चाहिए कि इस चीज को संस्कृत में कैसे लिखा जाए। क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे अध्येता जुड़े हैं जो शायद पहली बार इस संधि वगैरह को ऐसे पढ़ रहे हो। तो हम चाहते हैं उनके लिए कि उनको संस्कृत से भी इसे लिखना आए। तो संस्कृत से कैसे लिखना है, संस्कृत से लिखना मित्रों बहुत सरल है। इस चीज को है, आप कहें तो मैं आपको बोल दूंगा, और आप चाहें तो मैं पहले उसको लिख लेता हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, तब बोलूंगा। आपको जैसे सौकर्य होगा वह कार्य करेंगे। पर इसमें से हर एक किसी प्रयोग को किसी के पूछे जाने पर उसका प्रतिपादन हम संस्कृत भाषा में भी कर सके, इसके लिए भी आपने देखा होगा शिवम जी ने ऐसा एक किया है, उन्होंने लिखा है। और भी आप लोगों में से भी है कुछ जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग गंभीरता से ले रहे हैं, कितने है ना, वह 10-15 लोग तो ऐसे हैं जो लगातार जो भी उनसे कहा जाए प्रश्न को उसे करते हैं बाकायदा। और कुछ तो ऐसे है कि आपने पूछा उसके 1-1.5 घंटे बाद उसके उत्तर भेज देते हैं। मैं बड़े प्रसन्न हूँ, जैसे मेधा सेठिया जी हैं, तो उनको तो बस पूछा और 1-1.5 घंटे बाद वो भेज देती हैं कि हाँ ये जी। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये आप इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और इसे ऐसे ही लेना है। क्योंकि जितना समय हम दे रहे हैं उतना ही समय आप भी देंगे, तो यह आपका यह जो मार्ग है लघु सिद्धांत कौमुदी का बहुत ही जल्दी प्रशस्त हो जाएगा। तो बहुत 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 सभी ने लिखा, सभी को साधुवाद। हालांकि मैंने ग्रुप पे भी उनको भेजा, और यहाँ पर भी उनके लिए फिर एक बार से मैं साधुवाद कहना चाहता हूँ। और जिनको कुछ दिक्कतें थी तो उनको ग्रुप पे भी लिख करके बताया है, जिससे आप सभी लोग लाभान्वित हो सकें सर। तो आइए, अब हमें ये बताइए सूर्यकांत जी और आप लोग, जी अच्छा। अभी मैं यह चाह रहा हूं कि अभी सभी लोगों ने वर्क नहीं किया है पिछला वाला, तकरीबन 100 लोग हमारे साथ सम्मिलित हैं। और अभी
सभी लोगों ने नहीं किया, लगभग कोई 20-25 लोगों ने ही किया है। तो आप चाहें तो 1 दिन और दे दिया जाए, तो जिससे क्या होगा कि जो ऋण संधि के प्रश्न उत्तर बच गए थे, उन्हें कल हल कर लेंगे, जो दिया हुआ है। एक तो ये तरीका है, नहीं यदि आप कहें तो आज ही उन्हें बता दिया जाए, पर आज बताने से वो लोग शायद प्रयास कर रहे होंगे, शायद उतना प्रयास नहीं कर पाएँ, यह हम समझ रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए? एक दिन का समय और दे देते हैं, हो सकता है किसी को कुछ काम रहा हो इसलिए नहीं कर पाए हो या व्यस्तता रही हो। ठीक, चलो 1 दिन का और दे देते हैं बीच में ही, बिल्कुल। चलो, तो हम अब उन प्रश्नों को कर लेंगे और आपका उसका कैसे वो एक तरीका हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। ये मार्किंग का आपने वह कुछ तैयार किया है मार्किंग के लिए? अभी कर रहे थे सॉफ्टवेयर पर कुछ काम? जी, अभी उसके सर्वर साइड का लगभग 50% कोड ही पूरा हो पाया है। अच्छा। अभी 2-3 दिन और लगेंगे उसमें सर्वर साइड का, फिर उसके बाद फिर फ्रंट एंड का, मतलब जो दिखता है लोगों को तो उसका भी। वह किस तरीके का होगा यह, मतलब पोलिंग जैसा, जैसे यूट्यूब वाले पोल दे देते हैं ABC और सब लोग टिक करते हैं, उस टाइप का होगा या फिर उसमें थोड़ा लेखन का भी कुछ रह सकता है? जी, मैं उस पे 2 प्रकार के प्रश्न सोच रहा हूँ। 2 प्रकार के प्रश्न में जी। से एक प्रकार का रहेगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, MCQ, जिसमें 5 जी। है। उसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एक में एक हो जी। सकता है कि एक से अधिक सही उत्तर हो और एक में अच्छा। केवल एक ही हो। दूसरा अच्छा, प्रकार का ठीक। प्रश्न है जिसमें आप लिख सकते हैं खुद ही। हाँ। तो ये प्रबंधन, मतलब जैसे आप हैं तो आप प्रश्न पूरे बना देंगे। एक टेस्ट ये कि ये टेस्ट है और इसके इतने प्रश्न हैं, बिल्कुल। इसका समय ये चालू ये होगा और इतने समय में खत्म होगा, जी। इतने दिन में, और फिर बाकी सब लॉगिन करके आंसर दे देंगे और आखिरी में रिजल्ट निकल जाएगा। फिर अगले प्रश्न के लिए, अगले टेस्ट के लिए अगला टेस्ट फिर से नया बन जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल, ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये परीक्षण बहुत जरूरी हिस्सा है, आप ये समझिए। जी। हम जितना आपको पढ़ाते हैं उतना ही परीक्षण एक जरूरी हिस्सा है, जो छूटा सा रह रहा है। हालांकि बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से ऐसे कोई पहलू छूटा ना रहे। तो हम चाहते हैं कि एक और थोड़ा नंबर जब मिलने लगेंगे ना, तो नंबर से लोगों में होड़ रहेगी कि नहीं मेरे ज्यादा उसके ज्यादा, ये थोड़ा स्पर्धा भी रहेगी आपस में, तो वो बन जाएगा। जी। और क्योंकि इस तरीके से मुझे लगभग 100 लोगों का कैसे चेक करूंगा? सही बात। मैं ऐसा इसी हो सकता है कि एक दिन में 20-25 कर लूं अधिक से अधिक। जी, इसी परेशानी को रखकर ही वो दिमाग में आया था ये बिल्कुल। समाधान। जी, प्रदीप हाँ, जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, प्रदीप जी कहिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप 1 दिन का समय दे रहे हैं, तो वो शिवम जी का बताया आपने कि संस्कृत में, तो हमें आज इस क्लास में संस्कृत में एक्सप्लेन करना सिखा दीजिए कि हम किस तरीके। मैं ये सोच रहा हूँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। एक बार आप उन्हें साधारण अपने तरीके से समझ लें। जब हम किसी चीज को साधारण समझ लेते हैं तो उसका भाषांतर में परिवर्तन बहुत शीघ्र हो जाता है। आप उन्हें साधारण बना लें। अब संस्कृत में क्या है, उसमें से 1 आध 2 आपको बना करके बता देंगे और कह देंगे बाकी के सब ऐसे ही बनेंगे सब। नहीं तो किस ठीक है ना? प्रकार करने होंगे उन्हें एक्सप्लेन, ये भी तो है ना, जैसे कि हमने लिखी इत्यनेन सूत्रेण। तो आप उन्हें देखिएगा। देखो, आपको ये ग्रुप में कार्य क्यों भेजा जा रहा है, आपके अनुरोध पर हमने इसको किया है। इसलिए कि आप लोग एक दूसरे का देखें भी, वो कैसा उत्तर लिख रहे हैं, क्या तरीका लिख रहे हैं, ये आपको लगातार देखना है। तो नहीं कुछ जैसे कि हमारे पद हैं तो उनके हमें ऐसे कई 2-4 शब्द लिख के दे दीजिए बोर्ड पर कि हम उनको लगा सकें कि जैसे तस्य को क्या सुनो, कहते हैं। एक बार पहले आप कीजिए, आप उसको देखिएगा जो शिवम जी ने फर्स्ट वाला एक इमेज भेजा है, उसको देखिएगा। आपको उससे काफी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग, तो मैं तो कहूँ 60% लोग ऐसे हैं जो पूर्व व्याकरण को जानते हैं, उससे परिचित हैं। एकदम नए की जो संख्या है वो 10 से 15% मात्र। वही मैं भी लिख लेता हूँ थोड़ा सा संस्कृत में, लेकिन अभी तक भेजा नहीं आपको, शायद त्रुटि ना हो, मैं अपनी बात को अरे कहना। त्रुटि होगी ना, आपको त्रुटि करनी है जिससे पता चले कि हाँ ये त्रुटि, और आपके साथी लोग भी बताएंगे। और मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि जो भी ग्रुप पे भेजते हैं आप लोग भी वहां देखिए, क्योंकि मैं जो देखता हूँ उसको मुश्किल से कोई 1 मिनट देख लिया या 1 मिनट से कम में थोड़ा देख लिया, लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा गहराई से देख पाएंगे एक दूसरे का कार्य। आप भी यह देखिए, ग्रुप खोला गया इसलिए आप भी देख करके बताएं कि नहीं यह नहीं यह, तो ऐसे एक जो है विचार विनिमय होगा आपस में, यह भी एक अच्छा साधन होगा। इस तरीके से करें थोड़ा। मैं इसलिए नहीं भेजता था कि मैं अपनी संस्कृत में शायद पूरी बात ना कह सकूं तो अधूरी ना रह जाए, गुरुजी ना समझ कर।
गलत ना हो जाए, इसी वजह से डर है ना, तो भेज सकता हूँ। ये है ऐसे गुरु। नहीं, आपको कर देखो, एक बात सुन लीजिए, जब आप कुछ गलत करोगे तभी कर पाओगे। मगर पता है जितने भी आविष्कार हुए हैं वो कितनी बार पहले फेल हुए हैं, तब वो एक सही आविष्कार आ पाए हैं। बताते हैं कि ये जो बल्ब का आविष्कार जो एडिसन ने किया था, जी 10,000 बार उसका प्रयोग फेल रहा। तो आप समझते होंगे क्या वो 10,000 बार विफल हो गया? नहीं 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 नहीं। नहीं, दरअसल वो 10,000 उसके प्रयत्न थे। उसके बाद जो उसने अगला प्रयत्न किया वो कुछ नया सुधार आया सभी होगा। प्रयत्न उसमें सहायक बने। जी वो प्रश्न गलत, वो तरीके क्या था, वो सभी सहायक बने उसके लिए, तब वो जो है उसने अगला प्रयत्न कर पाया। तो आप ऐसे ही समझें कि पहले आपको थोड़ा हो सकती है, पर कोई बात नहीं, वो करने से ही होगा। आप डरे नहीं बिल्कुल भी, मेरा गलत हो जाएगा क्या है, बेइज्जती की चिंता तो छोड़ ही दें आप, ठीक है ना। जी, ठीक है आपको फिर हाँ भेजते हैं। गुरुजी, मैं शुद्धि उपास्य कर उपस्थिति करता हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं कहूँगा। हाँ, हम कहेंगे अभी, पहले आज कुछ पढ़ा लें तो फिर आप आपसे करवाएंगे जो है, चिंता न करें। थोड़ा लास्ट में समय बचेगा, उसको भी सदुपयोग करेंगे, ठीक है। जी जी जी। तो चलिए आइए पहले प्रारंभ कर लेते हैं, फिर आप सबसे कहलवाएंगे, लास्ट में कहलवा देंगे, पहले इसको एक बार बता देते हैं। तो आइए अयादी संधि में प्रवेश करते हैं आज। बिल्कुल, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर सूर्यकांत जी? नहीं सुन पा रहे हैं? आचार्य जी, आपका फोटो है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। हो गया महोदय हो गया हो गया है। अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जी शायद हो गया। नंबर आपके लेट पहुंच रहा हो कुछ, पर आ रहा है। हाँ आपको बताइए आया कि नहीं जी आ गया। सूर्यकांत जी? नहीं, मुझे ऊपर दिख रहा है, मैं वो अपना कुछ। अब बताइए अब आया कि नहीं? अब आ गया। आ गया ना, चलो ठीक है, अब आ गया ना। जी जी। चलिए ओके, बस यही थोड़ा। अच्छा अब बताइए अब आया कि नहीं? आ गया। आ गया है ना? जी। चलिए ओके ओके। तो आइए हम अब जो अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक अच संधि की ही दूसरी संधि है। इसको कहा जाता है अयादी संधि। इसको अयादी संधि के नाम से मित्रों आपने पहले जाना होगा, लेकिन इसके और भी दूसरे नाम हैं कुछ, वो भी समझ लीजिए। ऑब्लिक लगा करके हमने लिखा है इधर, यांत और वांत आदेश संधि। कौन सी संधि है ये? यांत और वांत। ये यांत वांत क्यों है समझ रहे हो ना, कि इसमें जो ये देखिए ध्यान से, इन जो चार आदेशों को, इसमें दो तो यांत हैं, मतलब य अंत वाले हैं। जैसे देख रहे होगे अय और आय, इनके अंत में क्या है? यकार, जी ठीक है जी। और दो के में देखो जो बचे खुचे उनके में क्या है? वह। इसलिए इनको कहा जाता है यांत और वांत। समझ गए ना? जी हाँ, इसलिए यांत वांत संधि दो तरीके के इसके ये नाम मिलते हैं। तो चलिए इसको करने वाला सूत्र क्या है? एचो या वायावाह सूत्र। क्या है मित्रों? एचो या वायावाह। जैसे वहां पर यण संधि को करने के लिए आपका इको यणची था, ऐसे ही यहाँ पर इस संधि को करने वाला सूत्र है ये एचो या वायावाह। हम अभी आगमन विधि को नहीं पढ़ रहे हैं, यानी विस्तार बहुत हो जाएगा, इसमें ही आपको ये समझ में आ जाएगी। बहुत छोटी संधि है ये, और इसके ये भी आपको क्लियर हो जाएगा सबसे, किसके परे रहते संधि होती है इत्यादि इत्यादि। तो चलिए सबसे पहले सूत्र समझते हैं। जी। सूत्र है इसमें आपका ये एचो या वायावाह। इसको कैसे अलग अलग करके पढ़ना है? एचह अय अव आय आवह। क्या कैसे पढ़ना है आपको? एचह अय अव आय आवह। ठीक है, समझ गए होगे। जी। सूत्र का अर्थ ये बनता है, सूत्र का अर्थ जो आपका लिखा है, एचह क्रमाद अय अव आय आव एते स्यु रच। ठीक है ना? जी। आप इसमें एचह जो पद देख रहे हो, ये तो सूत्र में ही दिया हुआ है, जी। ठीक है ना? और इसके बाद आप देख रहे हो अय अव आय आव, ये भी देखो सूत्र में दिए गए हैं यहाँ पर।
जी 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 ठीक है। एक पद देख रहे हो आगे, इसमें अची, अची वाला ये जी एते स्यु, ये तो क्रियापद है स्यु, तो स्यु का तो अध्यार हो जाएगा, ठीक है ना। जी और इसमें है जो अची, अची जो देख रहे हो, इस अची पद की अनुवृत्ति हुई है इक्को यणचि से। जी तो इक्को यणचि से इसमें अनुवृत्ति हुई। अब इसमें एक पद बचा, ये मैंने जो ग्रीन कलर में लिख रखा है क्रमात् पद, ये वाला देख रहे हो ना जी कि जी ये कहां से आया ये पद। तो मित्रों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो परिभाषा सूत्र होते हैं वो अपने विधि सूत्रों के सहायक होते हैं। जैसे इक्को यणचि का सहायक तस्मिन् नित्ति था, स्थानेन्तरतमा था, है ना। ऐसे ही एचोयवायावा का जो सहायक सूत्र है, परिभाषा सूत्र, वह है आपका यथा संख्यम अनुदेशः समानम। उससे जस्ट अगला सूत्र आपकी कौमुदी में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यथा संख्यम अनुदेशः समानम का क्या अर्थ है, पहले इसका विच्छेद देख लीजिए। यथा संख्यम अनुदेशः समानम, जैसे पद, उसका अर्थ क्या है उस सूत्र का? उस सूत्र का ये अर्थ है, आप ये ब्लैक कलर में अर्थ देख रहे हो, सम संबंधी विधि यथा संख्यम, क्या, ठीक है जी ये अर्थ है। सम संबंधी का क्या अर्थ है कि समान संख्याक संबंधिनः, समान संख्या संबंधी, अर्थात जिसमें समान संख्याएं होंगी ऐसी। समान संख्या संबंधी विधि, विधि मतलब कार्यम, यथा संख्यम अर्थात क्रमशः क्या। बुझिए समान संख्या क्या चीज है? जी समान संख्या ये चीज है, देखिए कि एच हो गया एक, सॉरी एच में 4 अक्षर आते हैं, एच प्रत्याहार, जी जी तो ए जिसमें हो गया एक, ओ मतलब ओ ये दूसरा है, आई तीसरा है, और ये कौन सा है, औ चौथा। ये 4 हैं, समझ रहे हो ना। जी अच्छा, आपके स्थानीय कितने हैं? 4। ये सभी क्या थे? स्थानीय। स्थानीय स्थानीय आपके 4। अच्छा, आदेश क्या है आपके? आदेश भी 4 हैं। आप देखिएगा अय अव आय आव, ये भी 4 हैं। तो जब तो सम संख्या क्या जो है ये सम संबंधी विधि क्या होती है कि जिसमें स्थानीय और आदेश की संख्या बराबर हो। क्या हो? स्थानीय और आदेश की संख्या क्या हो? बराबर हो, ठीक है ना। तो स्थानीय आदेश की संख्या बराबर होने पर, जैसे स्थानीय आपके 4 थे, ए ओ आई औ, आदेश भी आपके 4 हैं, अय अव आय आव। तो जब स्थानीय और आदेश बराबर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सम संबंधी विधि। विधि मतलब कार्य, या फिर कहें समान संख्या वाला जो कार्य होता है वो यथासंख्य हो जाता है। यथासंख्य मतलब पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ऐसे कर देना। जी जी तो इसीलिए ये क्रमात् अर्थ चला गया। क्रमात् अर्थ यथासंख्य अनुदेशः समानाम की कृपा से प्राप्त हुआ है एचोयवायावा को। क्यों? क्योंकि एचोयवायावा कैसा सूत्र है जिसमें सम संबंधी विधि है। जो सम संबंधी विधि है मतलब इसमें एच भी 4 है और अय अब आय आव ये भी 4 है, तो ये सम संबंधी विधि है। तो सम संबंधी जो विधि होती है वो क्या है? यथासंख्य है, वो यथासंख्य हो जाती है। बात आई समझ में? जी यथासंख्य मतलब क्रमशः, जैसे पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को, ठीक है ना। जी जी अच्छा, क्या परे होना चाहिए? तो अची, अच्छी अची। अच्छा, अची में सप्तमी है, देख रहे होगे। जी तो सप्तमी जहां भी होती है तो वहां पर तो तस्मिन् निति रिश्ते पूर्व से जाता है, और वो कार्य पूर्व को होता है और अव्यवहित को होता है, 2 चीज को कराता है। जी जी तो कहने का मतलब हुआ एच के बाद जो अच होगा वो मतलब इस अच से अव्यवहित पूर्व में एच होना चाहिए, मतलब बीच में कोई विजातीय वर्ण ना हो। जी एच इधर, अच इधर, और बीच में कोई विजातीय वर्ण ना हो। तो क्या कर लेना क्रमशः आप? अय अव आय आव कर लेना। कैसे करने हैं क्रम से? ध्यान दीजिए। ए को अय याद कर लीजिए, ओ को अव, आई को आय और औ को आव, ये हो जाता है। पर ध्यान रहे इधर जो निमित्त क्या होना चाहिए? अच। अच्छा अच्छा, आप समझते ही होंगे सब लोग। जी हाँ,
तो यह इसकी कंडीशन रही। कंडीशन क्लियर है इसकी? जी जी। क्लियर हो गई ना? और यहाँ भी असमान तो पहले से ही मतलब बताया जा चुका है, तो वही रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सूत्र के अनुसार हमने इसकी व्याख्या की। जी जी। अब देखो इक्विवेलेंसीज में क्या चेंजिंग है, देखो इक्विवेलेंसीज में क्या चेंजिंग है स्थानीय और निमित्त में लेकर। निमित्त तो इक्विवेलेंसी का अच ही था पर, ध्यान रखें, इसका भी अच है, निमित्त एक जैसा है। अब चेंजिंग क्या आई? चेंजिंग आई इसके स्थानीय अलग हैं, ए ओ आई औ जी। और उसके स्थानीय क्या थे? उसके थे एक ई उ रिल्ली, पता है ना? जी उसका स्थानीय क्या था? इक। तो अब आप समझ गए होंगे, यदि आप पूर्व में ए ओ आई यू देखो, तब तो कंडीशन बनेगी वो अयादी संधि की बनेगी, आप जिसको कहते हैं अयादी संधि की बनेगी। और यदि पूर्व में इक है, मतलब इक का मतलब ई उ रिल्ली, और बाद में यदि ये अच है, तब कंडीशन किसकी बनेगी? है यण संधि। यण संधि की। क्लियर? समझ गए? दोनों के अलग अलग भेद भी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। जी जी। अब आप पहचान भी लोगे, ठीक है? जी। और आप संधि विच्छेद करते हुए ख्याल भी रखोगे इस चीज का कि हाँ पूर्व में क्या है। अब आइए इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों जी, ये तो क्लियर हुआ ना? जी जी क्लियर है। उदाहरण मैंने यार लिखे नहीं है, आपके सामने बोर्ड पे ही लिख के बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए वो मैं इधर ही बताता हूँ आपको। सबसे पहला उदाहरण इसका दिया है, आपके पास किताब होगी, हर ये दिया है, हर ये, ठीक है? जी तो मैं एक बार और यहाँ पर वो स्थानीय और आदेश सब लिख देता हूँ। देखिए ए ओ आई और औ, इन सबको कहते हैं एच, ठीक है ना? एचों को क्या आदेश हो जाते हैं क्रमशः? अय, अव, आई को हो जाएगा आय, और औ को हो जाएगा आ। चलिए आप इनको दिमाग में बैठा लें, अयादी संधि है और बहुत अब आपके लिए। और एक बार ध्यान रखना, अब आपको जो संधि समझने में दिक्कत थी, यण संधि में ही बहुत सारे पहलू समझने पड़े थे। यहाँ आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ रहे हो ना? यहाँ जी। आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अब सब आपने यण संधि समझ ली, मतलब संधियों को समझ गए, क्योंकि स्थानीय आदेश तो वही रहते हैं प्राय। अय, अव इत्यादि क्या है? ये आदेश है चार, ठीक है ना? और एच क्या है? ये स्थानीय, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अब प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं जहां पर वो लगाया है। प्रयोग है आपका हर ये प्रयोग हरे अब प्लस ए। इसको हाँ बिल्कुल कैसे करना है, क्या है ये बताना? हरे प्लस ए। हाँ बहुत अच्छे, हरे प्लस ए। ए। आपको साफ साफ दिखाई तो दे रहा है ना? जी गुरु जी। चलिए हरे प्लस ए। अब देखो सूत्र की कंडीशन, एचों को क्रमशः अय अव आयावादेश होता है, अची अच परे रहते, मतलब एच पूर्व में हो, प्लस से पूर्व में स्थिति होगी वो एच की होगी, मतलब ए ओ आई में से कोई एक होना चाहिए लेफ्ट में। राइट में क्या होना चाहिए? अच परे होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए यह जो ए है ये तो हो गया अच परे, और ये जो पहला वाला ये वाला हरे में भी ए है, वो क्या है? वो है आपका एच, समझ गए ना? अब जी। कंडीशन बन गई, अच परे मिल गया, एच पूर्व में है, तो क्या कर दो? क्रम से अय अव आदेश कर देने हैं। तो भाई क्या होगा? तो क्रम देखो, ए को क्या होता है? अय, आए आए। आए आए। ए को अय कर दिया, कंडीशन कैसी होगी? हर अय और आगे है ए को, तो मतलब इधर तो यथावत लिख दो, उधर तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर हुआ ए को अय, हर हल हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है? मिलाना है। तो कैसे मिलेगा ये? हाँ, र के बाद अ है तो र को पूरा लिख दीजिए, र या के बाद ये है तो एक मात्रा लगा दीजिए, बन गया हर ये, है ना? जी। क्या बन गया? हर ये। हाँ अब देखो इसमें इसमें क्या है? यण संधि में भी एक यह प्रयोग में सुनाई देता था आपको, यण संधि में भी ई को यह हो जाता था, पर यहाँ पर आपको क्या एक ज्यादा सुनाई दे दिया, क्या करेगा?
अय अय अ साथ में जुड़ा हुआ सुनाई दिया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखो य और व तो इधर भी है, पर वो कुछ वो अ के साथ है या फिर ऐ और औ में आ के साथ है, वो दीर्घ। ऐसे करके आप इसकी पहचान किया करना। जब आपको कहीं ऐसे मिल जाए हर ये, तो हर मैं आपको बोलता हूँ अय अय, तो मतलब इसमें अ जैसा कुछ लग रहा है, तो आप समझ लेना कि जी ये कंडीशन क्या है, ये अयादी संधि की कंडीशन है। और जब केवल य व र ल अकेले मिले, तब आप समझना कि नहीं ये यण संधि की कंडीशन है। तो इन दोनों को आपको पृथक पृथक करके समझना है, इसमें भूल नहीं करना है। इसी चीज को आप पॉइंट के रूप में पकड़ना है, ठीक है। तो ये हरये बन गया। अब आइए अगला प्रयोग। अगला प्रयोग है आपका विष्णवे, है ना। तो विष्णवे में क्या है, विष्णु विष्णु प्लस ए। ठीक है। चलो अब तो आप ये समझ देखो, अच परे है, प्लस के राइट साइड में अच है ए, इधर है आपका क्या ओ, इधर क्या है ओ, जो कि एच है। तो क्या होता है, ए चौको जब अच परे होता है तो अब अब आदेश हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो क्रम से। तो ओ को क्या होगा, ओ को होगा अब, ओ को क्या होगा अब। तो कंडीशन क्या बनेगी, विष्णु विश्व और ओ को कर देना है अब, और आगे है आपका ए, आपको इसको मिला देना है। अब मिला के क्या कंडीशन बनेगी, देखिए विश्व में अ मिल गया, विष्णा व में ए मिल गया, तो विष्णवे। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ये शायद, जी ठीक है जी जी। अब देखिए अगला प्रयोग। हम इतने दो को कर चुके हैं इसमें से, ठीक है, ए का और ओ का उदाहरण। अब अगले उदाहरण की तरफ प्रस्तुत। अब है अगले और नायक का प्रयोग है। तो नायक में क्या करना है, नई प्लस कहा ऐसा करना है आपको, ठीक है ना। तो हम ये कर देते हैं। तो आई को अच परे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अ, यस अच परे है। पूर्व में क्या है, ए ओ आई ओ कोई होना चाहिए, एच होना चाहिए, ध्यान रखना क्या होना चाहिए, एच। तो यहाँ पर आई है, ठीक है, आई को क्या हो जाएगा, और अब जब तच परे है ध्यान रखना, तो आई को हो जाएगा आई। आय आदेश। आय होने के बाद क्या स्थिति होगी, ना हल कर देना आई को, क्योंकि आप आय कर रहे हो, ना आय और अकह। इसके बाद इसको आप फिर मिला देंगे, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, न में आ मिल जाएगा तो ना, और य में अ मिलेगा तो य, और कह क्या बन जाएगा, ना या कहा, ठीक है। तो ये तो नाय का बन गया। अब मतलब ये वाला भी उदाहरण आपने पढ़ लिया। अब एक लास्ट उदाहरण और इसका जो दिया गया है उसको और पढ़ते हैं। लास्ट उदाहरण है इसका पावकह है। तो पावकह में क्या है, आप सुनाई दे रहा है ना, पौ प्लस आकह, पौ प्लस अकह, और आपने यहाँ क्या कर दिया, अच परे है, ध्यान दीजिए आपको कंडीशन हमेशा देखनी है, अच लेफ्ट मतलब राइट में है, और पूर्व में प्लस लेफ्ट पे क्या है, एज है। इसका मतलब जो कंडीशन बनेगी वो अयादी संधि की बनेगी, वो नियम काम करेगा। औ को क्या होगा, तो याद रखिए सीक्वेंस को, ए को अ, ओ को अव, आई को आय, औ को औ को क्या है, औ है ना, आप कर देंगे। तो आप कर दिया आपने, तो स्थिति बन जाएगी प आव, और इधर लिख दीजिए आप अका यथावत, इधर कुछ नहीं करना है। और जब आप इसे मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, प हलंत है, हलंत के बाद जो आ है तो मिल गया पा, और व के बाद भी आ है, तो ये इसमें भी जैसे हो जाएगा, और तो ये कैसे बन जाएगा, पावकह। ये चार उदाहरण ए ऐ और ओ औ इनके इन्होंने प्रस्तुत किए अयादी संधि। गुरु जी इनमें अयादी दोनों सूत्र लगेंगे, एचो आयवा और यथासंक मनुदेशा। हाँ, यथासंख्य मनुदेशा समानाम को उसके साथ जोड़ के बताना है, क्योंकि परिभाषा सूत्र है ना, जो क्रमात अर्थ जो वृत्ति में लिखा है वायावती में, वो यथासंख्य मनुदेशा समानाम की कृपा से लिखा है।
और अच्छा, जब ये सूत्र उसमें नहीं होगा तो क्रमांत नहीं देना है वहां पर, फिर क्या लिखना है, ए चाह ऐ अब आया वैसा। पर ऐसा क्या होता है, मैंने आपको पता रखा है कि यहाँ जो वृत्ति लिखी गई है उसमें इस क्रम को ज्यादा लिया गया है कि वो अपने परिभाषा सूत्र की सहायता से अर्थ करके ही लिखते हैं, इसलिए वहां पर क्रमांत पद दे दिया गया। ठीक है ना? हाँ। तो अब ये 4 उदाहरण इसके हो चुके हैं। आप इनको इसमें से कुछ पूछना चाहे पूछ लें। और अयादी संधि का एक बार ध्यान रखिए प्लीज, एक बात और, अयादी संधि का यह जो हुआ है पार्ट 1, ये क्या है अयादी संधि का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अयादी संधि में है थोड़ा, उसकी थोड़ा कंडीशन अलग है, जो कि वाक्य प्रत्यय इत्यादि से स्टार्ट होगी, उनको तो हम कल पढ़ेंगे। इनसे संबंधित अभी आपको प्रश्न हो, उनको आपके प्रश्नों को दे लिया जाता है। बताइए जी। हर्ष मिश्रा जी। हाँ जी गुरुदेव, जैसे हमने यण संधि में पढ़ा था कि पूर्व में इक में जो भी है, इक का कोई भी, और फिर पर में परे में मतलब असमान अच होना चाहिए, वही नहीं होना चाहिए। पर लेकिन आदि में आपने अरे हरे में ये पढ़ा कि इस साइड पूर्व में ए था और जो पर में जो अच वो भी है, तो इसमें तो समान हो तो भी हो सकता है संधि। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ समान असमान कुछ जोड़ा नहीं यहाँ पर, है ना? जी हाँ, इसीलिए नहीं जोड़ा, नहीं तो दिक्कत होती ना। और जी जब आप अका सवर्ण दीर्घ को पढ़ लोगे ना तो समान असमान का सब ऐसे समझ जाओगे क्या, जी है ना? धन्यवाद। ये कोई नए वाक्य नहीं है, सूत्रों से लब्ध जो अर्थ है बस उन्हीं को हम उल्टा पलटा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वो कोई नए अर्थ नहीं, क्रम यही है सूत्रों का, वो इसी तरीके से जी। जी राजेश कुमार मिश्रा जी। जी गुरुजी, ये जो पोधन अनः पवनः बना है, हाँ, तो ये एक जो पूर्व रूप संधि होती है उसमें भी तो ये इकट्ठा है क्या? क्या पूर्व रूप संधि होती है? उसमें भी होता है कि ओ और ए के बाद यदि अ आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। हाँ, तो वो पूर्व रूप संधि इसकी बाधिका है, जो आप आगे पढ़ोगे ना एंगी पर रूपम वगैरह से वो हाँ एंग तो पदांता दति से जो पढ़ोगे पूर्व रूप संधि, इसमें लागू नहीं हो रहा है क्या वो पोधन अनः में? नहीं, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। दोनों की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। देखो अयादी संधि की बाधिका कौन कौन होंगी, किस कंडीशन में होंगी, वो वहीं पर क्लियर होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर अभी बताएंगे तो बहुत सारे लोग अभी उन्हें जानते नहीं, समझते नहीं, उन पर ये भार बनेगा। तो अतः आप उसको, आपके प्रश्न को वहीं पर एक बार और आप करना, तो वहां पर भी हम वैसे तो हम स्वयं बताएंगे आपको पूरा बाध्य बाधक भाव, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम सामान्य नियम पढ़ रहे हैं, अयादी संधि का कोई इधर पढ़ा, है ना? ठीक है सर। ओके। कीर्तिमाला जी। जी गुरुजी, अभी आपने जो पावक की संधि विच्छेद किया, मुझे पूछना था कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं किसी पद का, तो जैसे इसमें पहले प्रथम आया पौ, तो उसका कुछ अर्थ होता है या मतलब जैसे सुधी उपास्य है, वधु आगमन है, वो पद है, उसका अर्थ है, तो पौ ये शब्द का या नई, नायक का नई प्लस अक, तो नई का अर्थ होता है या संधि ही करनी है? बिल्कुल अर्थ होता है, बिल्कुल। मैं आपको, आपने चूंकि पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्याकरण परंपरा में क्या होता है, ध्यान रखिए, धातु और प्रत्यय मिलाकर के एक शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? धातु और प्रत्यय मिलकर के, धातु और प्रत्यय के संयोग से शब्द बनते हैं, पता है ना? जी। जैसे भू है, भू से आपने तिप प्रत्यय कर दिया तो भवती बन गया। पट है, पट से आपने तिप प्रत्यय कर दिया तो पठती बन गया, है ना? जी। एक शब्द और है कारक, कारक शब्द और सुना होगा। कारक में क्या है? क्री धातु से आप समझ लीजिए एक अक प्रत्यय कर दिया, आप उसे भी अक समझ, ठीक है ना? जी। और कुछ धातु के हिस्से को कुछ कार्य करके क्री धातु से कारक बन जाएगा, अक प्रत्यय कर। तो मेरा यह बताने का प्रयोजन यह है कि जो भी शब्दों की सिद्धि होती है उसमें धातु की प्रधानता रहती है, अर्थात धातु और ये आपका प्रत्यय मिलकर के किसी शब्द की सिद्धि करती है।
आपके पावका में भी क्या स्थिति है, ध्यान दीजिए। एक धातु है जिसका जो धातु है आप उसे भी नहीं समझोगी, पर इसे आपने क्योंकि प्रश्न पूछा है तो आगे के लिए याद रखिएगा, जब हम तेंगंत प्रकरण पढ़ेंगे तो तब धातुओं को समझेंगे। यास्क का मत है कि हर एक शब्द की सिद्धि धातु से होती है, सर्वम नाम धातु जमा, ऐसा कहते हैं यास्क। तो जैसे पावक है, यह जो शब्द बना इसमें एक धातु है जो आप यहाँ पर देख रही हो, पू नाम की धातु है जिसको कहा जाता है पूय पवने। इस प्रकार से धातु पाठ में धातु पाई गई है। इससे क्या है, ये अक नाम का प्रत्यय किया गया है। तो अक हो गया आपका प्रत्यय और पू हो गई आपकी धातु। अब धातु प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है शब्द। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊ को कुछ कार्य हो गया, ठीक है ना, और ऊ को क्या कार्य हुआ, ऊ को हुआ औ। आप ये समझे, ऊ को क्या कार्य हो गया, औ। अब होने के बाद जो कंडीशन बनेगी वो है पौ और अका। तो यहाँ पर क्या था, वो धातु है, पूय धातु, पवन अर्थात पवित्र करने अर्थ में आती, तो उसी का ये पौ अका इधर। तो धातु प्रत्यय को, अकेले धातु का अर्थ जो होता है ना, उसको लोक में नहीं प्रयोग किया जाता। लोक में पठ का प्रयोग नहीं होता, लोक में प्रकृति प्रत्यय मिलाकर के प्रयोग करते हैं, प्रकृति का करते हैं, कोई टी का प्रयोग नहीं करता, केवल तो सब करता है प्रकृति प्रत्यय दोनों का मिलाकर के प्रयोग किया जाता है। बात आई ना समझ में जी। तो इसलिए यहाँ पर धातु है आपकी, ये पू प्रत्यय है, ये दोनों का मिलित प्रयोग किया गया है, अतः ये पौ अकह किया और इसको थोड़ा संधि करके पावका बना दिया। बात आ गई समझ में जी। तो फिलहाल हमें जब भी मतलब ऐसा लगे कि यहाँ पे ये संधि हो सकती है, तो उस शब्द का अर्थ नहीं जान सके तो भी ठीक है, सिर्फ संधि पहले करना सीख। शब्द का देखो, शब्द का अर्थ होता है, जैसे सुधी उपास्य में तो चूंकि वो दो अलग अलग पद थे, अलग अलग थे, दोनों अलग थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही पद है पावका पूरा, वहां पर दो पद के बीच में संधि है, यहाँ पर एक ही शब्द के बीच में संधि हो रही है, उसमें एक धातु भाग है, प्रत्यय भाग। और मैं आपको कह रहा हूं, आपको पहचाननी कैसे है कि ये, जैसे आपको देखो पावक, हमें यहाँ थोड़ा दिव्य दृष्टि से देखिए, आव दिखाई दे रहा होगा, आव दिखाई दे रहा है ना, आव। तो आप समझ जाइए कि आव कहाँ आता है, यहाँ आता है, और आव है तो इसका मतलब पहले औ होना चाहिए, औ की कंडीशन होती है। तो ऐसा होने से क्या है कि ये आप समझ जाओगे कि नहीं, हमें इसका जो संधि विच्छेद करना होगा, पौ इधर रखना होगा, और इसमें अकह आप अलग से समझ पा रहे होंगे, अलग ये ऐसे जी। आता ही समझ में। हाँ, तो इसी तरह से देवाय भी इसी में बैठेगा, इसी संधि में। हाँ, आगे वो देवा ये आगे आएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाती है, वो जी, हम आगे जी। कहें, वो पदार्थ का झंझट। जी जी, धन्यवाद। मंजू जौहरी जी। हाँ सर, नमो नमः। हेलो। हाँ, शायद आचार्य जी की तरफ कनेक्शन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंतजार। अच्छा सर, हाँ ये पूछ रहे थे, यही पूछना था कि हम तय कैसे करेंगे कि धातु कौन सी है। जैसे इसमें तो देख लिया कि आव हो सकता है ये औ की जगह, लेकिन ये तय कैसे करेंगे धातु कौन सी रहेगी। वो आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी अयादी संधि चल रही है धातु। अच्छा भैया, आप मंजू जी, आचार्य जी का कनेक्शन शायद थोड़ा डाउन है, वो एक बार आएंगे तो आप वापस से ये प्रश्न पूछिएगा। और भैया आचार्य जी को आंसर देने दीजिए ना। भैया जी, सूर्यकांत भैया जी। जी भैया, मेरा भी एक क्वेश्चन था, गुरुजी चले गए हैं, तो एक की गुरुजी ने पूछा समान होना चाहिए, तो हरे में जैसे ए है और पर में भी ए है, पूर्व में भी, तो समान है, तो इधर तो आदेश हो गया, पर विष्णु में ओ है पर में, और पूर्व में भी है, पूर्व में ए है, ऐसे। हेलो। हाँ, तो क्या पूर्व में ओ है और पर में ए है, तो इधर तो ओ और ए समान है ही नहीं, तो कहाँ से होगा फिर, कैसे आदेश होगा, ये कह रहा हूँ। नहीं, ये भी मतलब आचार्य जी से पूछिएगा, मैं उसके लिए मेरा हम बताना चाह रहे हैं इस विषय को, आप जो आप पूछ रहे हैं इस पे।
कि इसमें असमान असमान की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं है, यहाँ पे बस आपको ओ मिलना चाहिए, आपको पर में वो मिलना पूर्व में ओ मिलना चाहिए और उसके पर में अच होना चाहिए। जी जी, बस व्यवस्था यही है। प्रदीप जी का डाउट इसलिए है क्योंकि बीच में वो शब्द उपयोग हो गया था समान असमान का। हाँ, तो मैं यही प्रदीप जी असल में क्या है, मुझे डाउट था तो मैंने पूछ लिया था जी। समान असमान वाला, तो आचार्य जी ने कहा था कि नहीं, ये अभी जो बता रहे हैं केवल सूत्र के हिसाब से बता रहे हैं, उतना ही समझे। जी वही आचार्य जी ने उसी समय बोला था कि अभी समान वाला नहीं है, अभी मैं स्वतंत्र आपको बता रहा हूँ, समान वाला जब आएगा तब आपको वहाँ पे बताया जाएगा। समान असमान की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आपको पूर्व में ओ मिलना चाहिए, पर में अच मिलना चाहिए। अच मिलना चाहिए तभी होगा ना, तो अच हाँ, तो तभी ये हो सकता है। वो है, ठीक है भैया लाइव जा रहा है, आप लोग प्लीज ऐसा अनुशासन क्यों कर रहे हैं? जी भैया जी। हेलो ये आचार्य जी, हाँ सुन पा रहे हैं ना? जी जी जी। हम उसमें नेटवर्क भाग गए थे, तो आज फिर ऐसा करते हैं कि यही समाप्त कर लेते हैं, जो प्रश्न आंसर है उनको कर लेते हैं बाकी लोगों के। जी, एक मंजू जी का एक छोटा सा प्रश्न था बस। हाँ, तो मंजू जी आप पूछ लीजिए। हाँ आचार्य जी, नमो नमः। जी नमो नमः, बताइए बताइए। ये तो छोटा सा प्रश्न था कि जैसे ये आपने धातु और प्रत्यय कहा, तो ये धातु तो कैसे देखे? जैसे आपने कहा कि आव पावक से आव तो बन गया, तो उसका रिवर्स कर लिया। हाँ। लेकिन अब धातु कौन सा लेना है, ये कैसे तय करेंगे? आपको धातु नहीं देखना है, आपको जो हमने अभी पढ़ाया है पौ प्लस अक, तो पौ प्लस अक को देखना है मात्र बस, ठीक है ना? आपको इसमें धातु नहीं चेक करना है बिल्कुल भी। क्यों? धातु आपको भी समझ में नहीं आएगा जब तक हम आपको वह धातु का प्रकरण नहीं पढ़ाएंगे भातीगण से आगे। तो जब तक आपको सिर्फ यही रखना है कि धातु को नहीं अभी समझना है, अभी हम जितना बता रहे हैं उतना। वो तो उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया था, इस कारण से हमें वो उत्तर देना पड़ा। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ और प्रश्न है थोड़ा पूछ ले फिर, नहीं तो फिर हाँ वैसे तो हैं 5-6 लोग हैं। अच्छा एक और ले लीजिए कोई सा भी, फिर हम बाकी कर लेंगे। जी वैष्णवी जी पूछ लीजिए। जी नमो नमः। नमो नमः। आचार्य जी विष्णवे का एक बार बता दीजिए ना। विष्णवे का? हाँ विष्णवे का ये है विष्णु प्लस ए, ये कंडीशन है। इसमें क्या होगा, विष्णु प्लस ए में जो ओ है ये एच है और बाद में अच परे है ए के रूप में, तो ओ को क्या हो जाएगा, आपको बस सीक्वेंस याद रखना है ना? तो ओ को अब आदेश होगा वो चारों को क्रम से, तो इस तो तब स्थिति हो जाएगी विष्णु अव ए। जब आप इसे मिलाएंगी तो बनेगा विष्णवे, ठीक है ना? और आ गया होगा ना समझ में? वैष्णवी जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, एक और जब विष्णु अवे मतलब विष्णु है आप बोले, विष्णवे नहीं है, विष्णु है, ओ है, क्योंकि ये विष्णु शब्द के संबोधन विभक्ति का रूप है, वहां पर ऊ नहीं होता, वहां ओ होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? विष्णु होगा तब तो वहां पर यण संधि की कंडीशन बन जाएगी, ऐसी स्थिति होने पर जी बात आ रही समझ में। पर यहाँ पर क्या आपको संधि विच्छेद करना है, विष्णु ओ करना है, ठीक है? ठीक है।
एक बार और बताइएगा। विष्णु, हाँ, विष्णु प्लस ए, ये ग्रुप में विष्णु ओ है ओ, ठीक है ना? ये ग्रुप में भेज देंगे ना? जी अब समझ में आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने यार लिखा भी था। आ गया। हाँ हाँ, आप उसको एक बार रस करके वीडियो को देखिएगा, आएगा समझ। जी जी धन्यवाद। जी जी जी। तो हम और आप सभी लोगों के प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ इसमें, है ना? और थोड़ा आचार्य जी अच्छा लगता है तो बोर्ड को मैं समझा सकता हूँ। जी जी शोभा जी। नमो नमः आचार्य जी। जी नमो नमः। मैं थोड़ा आज लेट कनेक्ट हुई थी तो मैं शुरू में अपनी शंका नहीं रख पाई यर्ण संधि के संदर्भ में। अच्छा हाँ बताइए। जब आपने समझाया तब समझ में आया सेशन है, लेकिन तो ये अभ्यास करने बैठे तो ना कंफ्यूजन होगा कि करना है उसको पूरा अच्छे से। क्या क्या हुआ? यर्ण संधि जब आपने समझाई पूरी तो समझ में पूरी आ गई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब जब अभ्यास करने बैठे हम, हाँ हाँ हाँ, तो कंफ्यूजन बहुत हुआ, तो नहीं कर पा रहे थे उसको। तो वो क्या करें, ऐसा सरलता से कर पाए, कोई उपाय आप बताएं। उपाय वही है जो हम आपको एक और इसमें भी, जैसे अयादी संधि में आपको उपाय बताए थे। अयादी संधि में उपाय जैसे आपको बीच में बता रहे थे ना, अय जहां पर दिखाई दे तो आप समझ लेना कि पूर्व में एक ही स्थिति है, पर में उस अच की स्थिति है। और उस उपाय को समझने के लिए मैंने क्या किया था, आपको 2 इमेज भेजी थी ग्रुप में। एक तो केवल समझने के लिए भेजी थी कि अच्छा ऐसी ऐसी कंडीशन हो तो किस तरीके से मिलते और अलग होते हैं। जी जी। तो उसको आपको ध्यान से तो जो सूत्रोत्पत्ति का अभ्यास था ना, सूत्रोत्पत्ति, सूत्र मतलब कौन सा सूत्र वहां पे घटित हो रहा है, वो हमें देखना है। मैं आपको घटा करके बताए थे, मध्वरी धातुरंश और आकृति, इन तीनों में घटा करके बताए थे कि हाँ, आपको सूत्र घटित नहीं हो रहा है, प्रयोग को आप वैसे ही संधि विच्छेद से कर दे रही है, तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, तो मैंने जो किया पूरा करती हूँ, फिर आप भेजूंगी, फिर आप उसमें बता दीजिए कहाँ क्या और मुझे ठीक करना है। वीडियो रिवर्स करके देखनी होगी, जहाँ हमने एक एक सूत्र को घटा करके बताया है, मध्वरी में, धातुरंश और आकृति में, और पूरा स्थिति समझाया था। जी 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 जी, तो वह देखना होगा एक बार आपको, ठीक है ना? जी जी देखूंगी फिर से और फिर आपको पूछूंगी अवश्य। तो धन्यवाद। अभी इतना ही रखते हैं, फिर कल लेते हैं और आप लोगों के प्रश्न को, ठीक है? समय भी हो गया है जी। चलिए तो शांति मंत्र से सभा का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय।